शांति। आज 28 मई 2025 है। हम जब बाबा की याद में बैठते हैं तो कई बार कई आत्माओं के लिए वो याद नहीं फरियाद हो जाती है, क्योंकि जो भी हमें इस ज्ञान मार्ग में विघ्न आते हैं और उसमें भी मूल रूप से जो प्रवृत्ति वाले हैं उनको पवित्रता के कारण से जो विघ्न आते हैं, उन विघ्नों का बाबा से मदद मांगने में, उनको दूर करने में ही हमारा सारा योग निकल जाता है। आज बाबा ने हमारी उन सभी फरियादों का उत्तर हमें अव्यक्त इशारों में दिया है। तो आइए जानते हैं इन विघ्नों को पार करने की युक्ति आज के बाबा के अव्यक्त इशारों से। आप सबकी पहली प्रवृत्ति है अपनी देह की प्रवृत्ति, फिर है देह के संबंध की प्रवृत्ति। तो पहली प्रवृत्ति देह की हर कर्मेंद्रिय को पवित्र बनाना है। जब तक देह की प्रवृत्ति को पवित्र नहीं बनाया है, तब तक देह के संबंध की प्रवृत्ति चाहे हद की हो चाहे बेहद की हो, उसको भी पवित्र नहीं बना सकेंगे। तो पहले अपने आप से पूछो कि अपने शरीर रूपी घर को अर्थात संकल्पों को, बुद्धि को, नयनों को और मुख को रूहानी अर्थात पवित्र बनाया है। ऐसी पवित्र आत्माएं ही महान हैं। जैसे कि हम कभी कभी सड़क पर चलते हैं तो देखते हैं कि यहाँ कूड़ा पड़ा है, यहाँ कचरे का ढेर है और हमारे पास भी कोई कचरा है, हमें भी कुछ फेंकना है, तो हम सोचते हैं ये शायद स्थान ही कूड़े का है, तो यहीं पर हम भी डाल देते हैं। जब ये कचरा हटेगा तो हमारा भी साफ हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं पर हम चल रहे हो, वहाँ आसपास कोई कूड़ा नहीं हो, कोई कचरा नहीं हो, तो हम इतनी साफ जगह को गंदा करने का कभी संकल्प भी नहीं करेंगे। हमें लगेगा इतनी साफ जगह को गंदा करने के निमित्त मैं क्यों बनूं? कोई डस्टबिन ढूंढ करके, कचरे का स्थान ढूंढ करके ही कचरा डालेंगे। ऐसे ही बाबा कहते हैं कि हमारी प्रवृत्ति को, जो बाहरी प्रवृत्ति है, हमारा घर परिवार है, मित्र संबंधी हैं, वहाँ अगर हमें पवित्रता चाहिए तो उसके लिए पहले अपने अंदर की प्रवृत्ति को हमें पवित्र बनाना है। पवित्रता कोई हट से नहीं। अगर हम हट से पवित्रता धारण करते हैं तो वो आकर्षित नहीं करती। मेहनत के वाइब्रेशन दूसरे को भी लगता है ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन जब सहज रूप से हमने ये स्वीकार कर लिया कि मैं हूँ ही शुद्ध पवित्र आत्मा, पवित्रता मेरा स्वधर्म है, नयन मेरे पवित्र हैं, ये पवित्र नयन ना कुछ अपवित्र अंदर लेके अपने मन में रखेंगे, ना किसी दूसरे का अपवित्र देखेंगे और हर एक को भाई भाई की दृष्टि से देखेंगे। कान मेरे पवित्र हैं, हर रोज़ बाबा का पतित पावन का ज्ञान सुनते हैं। मुख मेरा पवित्र है, इससे हमेशा ज्ञान रतन निकलते हैं। हाथ मेरे पवित्र हैं, इससे ईश्वरीय सेवा, ईश्वरीय यज्ञ की सेवा मैं करती हूँ। तो जब एक एक कर्मेंद्री हमारे ये देह की प्रवृत्ति को आत्मा बाबा पे समर्पित करती है और उस प्रवृत्ति को, अंदर की प्रवृत्ति को शुद्ध बनाती है, तो पवित्रता मेरा नेचुरल संस्कार बन जाती है। पवित्रता की लाइट मेरे आसपास लाइट का कवच बना लेती है और इस कवच को, जो बाहर की मेरी प्रवृत्ति है, उसमें जो अपवित्रता है वो भेद नहीं सकती। अपवित्रता अल्पकाल की चीज़ है। सारे कल्प में अपवित्रता नहीं रहती, लेकिन कोई ना कोई रूप में सारे कल्प में पवित्रता ज़रूर रहती है। इसलिए अल्पकाल की चीज़ इतनी शक्तिशाली नहीं हो सकती जो मेरे अपने नेचर को भेद दे, उसको हानि पहुंचा दे। इसलिए अपने इस नेचुरल नेचर में, अपनी अंदर की देह की प्रवृत्ति को जितना जितना मैं शुद्ध करती जाऊंगी, सामने वाली अपवित्रता आत्मा भी मेरे सामने आकर के अपनी अपवित्रता को भूल जाएगी। तो इसलिए बाहर की प्रवृत्ति, चाहे वो हद की हो लौकिक या बेहद की हो अलौकिक, अगर उसमें मुझे पवित्रता
स्वच्छता चाहिए तो पहले वो मेरा निजी संस्कार अपनी देह की प्रवृत्ति का होना चाहिए। ओम शांति।